तूने सामर्थी वचन से रचा आसमान और जमीन। तूने सामर्थी वचन से रचा आसमान और जमीन। अपने ही भुजबल से संभालता है सारी सृष्टि। ओ अपने ही भुजबल से संभालता है सारी सृष्टि। कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है। ओ कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है। असंभव तुझसे कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, क्या मुझसे कोई कार्य कठिन है? इज देयर एनीथिंग डिफिकल्ट फॉर मी? परमेश्वर से कोई भी कार्य कठिन नहीं। और मनुष्य बहुत सी बातों में कठिनाई को अनुभव करता है और इसी वजह से उसके जीवन की चुनौतियों के सामने जब वो परमेश्वर की ओर देखता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, तो उसके जीवन में कुछ चमत्कार के कार्य प्रकट होते हैं। और ये जो चमत्कार के कार्य हैं वो मनुष्य की बुद्धि और मनुष्य की सोच से परे हैं। और वो चमत्कार के कार्य परमेश्वर की उन सीमाहीन सामर्थ्यों को प्रकट करते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है, जिनकी कोई लिमिट नहीं है। और जब ये चमत्कार एक व्यक्ति के जीवन में प्रकट होते हैं तो हम अपनी बुद्धि से उन्हें समझ नहीं पाते, परंतु उनको अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि वो प्राकृतिक मनुष्य के समझ से परे है। और ये चमत्कार वास्तव में परमेश्वर ही कर सकते हैं। आज अगर आप अपने जीवन में कुछ विषयों के सामने खड़े हैं जहां आपको एक अलौकिक कार्य की अपेक्षा है, तो आप परमेश्वर की ओर मुड़ जाइए, परमेश्वर को देखिए, उस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि उससे कोई भी कार्य कठिन नहीं है। 99 साल का अब्राहम, 75 साल की सारा, उनको एक बच्चा पैदा हो सकता है। ये असंभव है, लेकिन परमेश्वर से असंभव कुछ भी नहीं है। एक समुद्र जिसका नाम लाल समुद्र है, जो लहरों से उफान खा रही जल से भरी है, परमेश्वर जब अपने दास मूसा को कहता है आगे बढ़ो, मूसा अपनी लाठी बढ़ाता है और वो जल दीवार के समान दो तरफ रुक जाता है और उसके बीच में से मिस्री लोग निकलकर दूसरे किनारे पर पहुंचने की चेष्टा करते हैं, लेकिन डूबकर मर जाते हैं। परंतु उसके पहले इजरायली बड़े आराम से उसमें से पार हो जाते हैं। यह असंभव है, यह कठिन है, मनुष्य की दृष्टि में समझ से परे है। एक स्त्री जो 12 वर्ष से लहू बहाने की बीमारी से ग्रसित है, जब वो यीशु के वस्त्र को छूती है विश्वास के साथ, क्योंकि वो अपने मन में कहती है
अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को ही छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और वो उसी घड़ी चंगी हो जाती है। यह असंभव है मेडिकल साइंस के लिए। एक प्रिय भाई 2 बहनों का, जिसका नाम लाजर है, जब वो मृत्यु को प्राप्त करता है और 4 दिन हो जाते हैं, यीशु वहां पर आकर मार्था और मरियम जो उसके भाई हैं उसको कहते हैं, यदि तू विश्वास करे तो तेरा भाई जी उठेगा। और यीशु जाकर उस कब्र के बाहर खड़े होकर लाजर को पुकार कर कहते हैं, हे लाजर बाहर निकला। आज जीवित व्यक्ति भी किसी की आवाज सुनने से इनकार कर सकता है। अपने ही हमारी आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उस मृत्यु को प्राप्त किए 4 दिन बाद वो लाजर यीशु की आवाज सुनकर उस कब्र से बाहर निकल आता है। यह अद्भुत है, यह आश्चर्य है। इसको मनुष्य अपनी बुद्धि में समझ नहीं सकता, लेकिन ये वो कार्य है परमेश्वर के जो सीमा नहीं रखते, सीमा से परे हैं, विचारों से बाहर है। प्रभु यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाया गया और उसके बाद जब उसे कब्र में रखा, कब्र में रखकर रोमन सील से उसे सील कर दिया उस कब्र को, लेकिन यीशु तीसरे दिन जी उठे और वो कब्र खाली पाई गई। वो पत्थर जो रखा था रोमन सील लगाकर वो हटा हुआ था, और जो सैनिक जो पहरे पर थे वो सो गए थे। और जब पतरस और यूहन्ना ने आकर देखा तो केवल उसके वस्त्र थे, यीशु पुनरुत्थान को प्राप्त कर गए थे। ये असंभव है। मनुष्य की दृष्टि में, मनुष्य की बुद्धि में, मनुष्य की समझ में ये कार्य असंभव है, लेकिन ये परमेश्वर से संभव हो सकते हैं। आज अगर आप अपने जीवन में कुछ ऐसे स्थानों पर खड़े हैं जहां आपको एक चमत्कार की आवश्यकता है, तो वो परमेश्वर कर सकता है। और आप देखिए कितने अद्भुत काम हम देखते हैं। एक मां के गर्भ में एक बच्चे की हड्डियां कैसे बढ़ती हैं, ये एक चमत्कार है। ये एक चमत्कार है कि एक मां के गर्भ से एक बच्चा जीवित पैदा होता है। ये एक चमत्कार है, परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया। और आज वही परमेश्वर जिसने अब्राहम से कहा, क्या मुझसे कोई कार्य कठिन है, आपको भी कहना चाहता है, उससे कोई कार्य कठिन नहीं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। क्या ये आश्चर्य नहीं कि आकाश से मन्ना बरस रहा है और 30 लाख के करीब लोग उस मन्ने को खाकर रेगिस्तान में आगे बढ़ रहे हैं। ये सब चमत्कार है। पवित्र शास्त्र बाइबल चमत्कारों से भरी हुई है, और आज भी विश्वास करने वालों के लिए वो चमत्कार करने वाला ईश्वर है। मुझे सुनने वाले मेरे भाई, आप किस चमत्कार की आशा करते हैं? बहन, आप कौन से अलौकिक कार्य की आशा करते हैं? पुकारिए उस प्रभु को, उस यीशु को। वो आपके लिए आज भी अद्भुत अद्भुत कामों को करेगा, जो न आंखें देख पाएंगी, न कान सुन रहे होंगे और न चित्त में चढ़ा होगा। ऐसे कार्य परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए कर सकता है। स्वर्गीय पिता, आज आपके उन अद्भुत कामों को, उन चमत्कार के कामों को प्रभु जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। और जैसा
अय्यूब की पुस्तक 5 अध्याय उसके 9 वचन में हमने पढ़ा, वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिसकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। प्रभु, आज बहुत से प्रिय भाई बहनों को ऐसे ही चमत्कारों की आवश्यकता है जिनकी था लगना मुश्किल है। विश्वास करने वालों के लिए कीजिए प्रभु, उनके हेल्थ में, वेल्थ में, उनके आत्मिक जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में, उनके प्रोफेशनल लाइफ में, प्रभु ये सारी एरियाज में चमत्कार की आवश्यकता है। प्रभु, बहुत से लोग जो आप पर ही निगाहें रखे हैं, आप ही को देख रहे हैं, उनके जीवन में आप अद्भुत करना प्रारंभ कीजिए प्रभु, अद्भुत करना प्रारंभ कीजिए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे इन वचनों के द्वारा, और परमेश्वर आप जिस बात का इंतजार कर रहे हैं वो चमत्कार आपके जीवन में उद्भव करे, क्योंकि चमत्कार मनुष्य नहीं परमेश्वर करता है, और मनुष्य सिर्फ विश्वास करता है। और जब विश्वास का पुल बढ़ते बढ़ते परमेश्वर तक पहुंच जाता है तो उस पुल से होकर वो चमत्कार मनुष्य के जीवन में प्रकट हो जाते हैं। आज कुछ लोगों के जीवन में अद्भुत काम कर प्रभु जी। कुछ ऐसे लीगल इश्यूज में जो फंसे हैं, यीशु के नाम में उनके जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य प्रकट कर प्रभु। कुछ पीढ़ियों के जो समस्या से ग्रसित हैं, उनके जीवन में अद्भुत कार्य प्रकट कर